ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भी भावनगर से विनू भाई मजीठिया जी का है। उन्होंने लिखा है कि अनुभव से अब समझ में आता है कि ध्यान सीखने के शुरू में शरीर के अवयवों का आवश्यक ज्ञान होना चाहिए। युवावस्था में आदेश अनुसार शरीर को बैठा सकते हैं, मगर 40 की उम्र वालों को तकलीफ होती है, क्या करें? तो इसका क्या करें भाई? तो देखो, पहले तो ये मानसिकता हमें अपने मन से निकाल देनी चाहिए कि 40 के बाद तकलीफ होती हो तो भी उसको याद नहीं रखना है। क्योंकि देखो, हमारे पूर्व के युग में, पूर्व के समय में, पूर्व के ज़माने में 100 साल पहले की बात कर लो, 200 साल पहले की बात कर लो, 4 आश्रम हुआ करते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम जो विद्या अर्जन करने के लिए, विद्या अध्ययन के लिए होता था। शरीर कसरत करके और तप करके, सेवा करके सुष्ठु बनाया जाता था और विद्या का अध्ययन किया जाता था। फिर गृहस्थ आश्रम 50 वर्ष तक गृहस्थ में रहकर बाल बच्चे का संभालना, पैसे कमाना, प्रतिष्ठा पैदा करना, अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाना और फिर समाज की सेवा भी करना, ये होता था। इसके बाद आता था वानप्रस्थाश्रम जो 50 के बाद शुरू होता था। उस समय जंगल में जाकर पति अकेला या चाहे तो पत्नी को साथ में लेकर भी जाते थे। एक झोपड़ी बनाकर वहाँ रहते थे। वहाँ कोई सुविधा, कौन अच्छा इतिहास देख लो आप, बहुत सारे राजा आपको मिलेंगे जो वानप्रस्थ हो गए। इतना राजपाट, इतनी सुविधा, इतनी लग्जरी छोड़कर फिर रहना झोपड़ी में, बिना पलंग के, बिना गद्दे के, नीचे जमीन पर एक चादर बिछाकर सो जाना, नदी में खुले में जाकर स्नान करना, जबकि राजमहल में तो उसके लिए गर्म पानी इत्यादि सब होता था और सुगंधी पदार्थ होते थे स्नान करने के लिए। वहाँ कुछ नहीं, सिर्फ नदी में स्नान करना और जंगल के फल फूल बीनकर लाना, कंदमूल लेकर आना और उसको खाना, और पूरा दिन, पूरा समय भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाना। 50 की उम्र के बाद, ये पूर्व के जमाने में समझ लो कि 100 वर्ष की आयु थी। अब 80 साल गिन लो, एवरेज 80 गिन लो, तो 20 के 4 भाग करेंगे तो 40 के बाद वानप्रस्थ शुरू होता है। तो वानप्रस्थ में यह कष्ट सहन करने की हमें आदत डालनी चाहिए, सब लग्जरी को छोड़कर। ये कैसे होगा? अपने देह भाव से मुक्त होना पड़ेगा। ये देह मैं हूँ, ये भाव जितना दृढ़ होगा उतनी पीड़ा ज्यादा होगी, उतनी तकलीफ ज्यादा होगी। और उसके बाद आता है संन्यास आश्रम। उसमें तो सब कुछ छोड़ देना होता है। वो तो परिव्राजक हो जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, भगवान का भजन करते हैं और जहाँ भी मिल जाए भिक्षा मांग कर खाते हैं। कोई आसरा नहीं, कोई कुछ नहीं। वो तो छोड़ो, ठीक है। वानप्रस्थ आज भी हम हो सकते हैं 40 के बाद। हमारे यहाँ अपने साधक भी, बहुत निकट के साधक भी है बहुत सारे, ये भी शरीर पीड़ा से पीड़ित है। हमने कई बार इसके उपाय भी उसको बताए, हाँ सुन लेते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति उस उपाय को गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि वह अपने खुद के डिसीजन में, खुद जो करना चाहिए उसमें दृढ़ नहीं है। सुन लिया कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए तो हाँ हमें करनी है, लेकिन गुरुजी ये तकलीफ है। अरे भाई, भक्ति करनी है तो करनी है, उसका तकलीफ का उपाय जो गुरुजी बताए या शास्त्र बताए या कहीं से सुनने में मिल जाए उसको स्ट्रिक्टली अप्लाई तो करो, तभी तो कोई रास्ता निकलेगा। हमारे यहाँ 2-3 साधक ऐसे हैं जिसके शरीर में दर्द है, कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, पूरा शरीर में दर्द है, सुबह में उठ नहीं सकते, ज़्यादा बैठ नहीं सकते। उसका उपाय हो सकता है,
जैसे मैं आपको अपनी बात बताऊं, कोरोना के बाद मेरे शरीर में अब थोड़ी दिक्कत ये रहती है। पहले मैं क्या था, 3 बजे उठकर स्नान वान करके बैठ जाता था पढ़ने लिखने के लिए, अध्ययन करने के लिए। तो कंटिन्यू 3-4 घंटे में ऐसे ही यही इसी टेबल पर, यही इसी जगह पर बैठकर पढ़ता लिखता आराम से कर सकता था। लेकिन अब क्या हुआ, कोरोना के बाद इतना शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, माने इम्यूनिटी नहीं रही, सुदृढ़ता नहीं रही। कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन इतने सुदृढ़ नहीं रहे कि 1-1.5 घंटे से ज़्यादा हम बैठ नहीं सकते। हमारे कमर में, हमारे पीठ में दर्द होने लगता है, तो हमें लेटना पड़ता है। तो अगर हम कहें कि अब तो हमसे कुछ अध्यापन हो नहीं सकता, अब क्या करें, तो नहीं होगा। रास्ता निकालो। हमने रास्ता निकाला, 1-1.5 घंटा जितना ज़्यादा बैठ सके बैठे। अब लगा कि कमर और पीठ दर्द करने लगा, तो अंदर कमरे में जाकर लेट गए और मोबाइल में से अपने गुरुजी का आंख मूंद कर प्रवचन सुनते रहे, या तो आंख खुली रख के महाराज के दर्शन करते हुए प्रवचन सुनो। शरीर को रेस्ट मिल जाएगा, हमारा मन तो प्रफुल्लित ही रहेगा, अध्ययन अध्यापन चलता रहेगा। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसका अभी हमें अध्ययन करना बाकी है, या तो किया हुआ है तो उसका रिपीटेशन करना बाकी है। गुरुमुख से जो सत्संग सुनता है उसका उद्धार होने में कोई संशय नहीं है महाराज। लेकिन कौन हमारी बात सीरियसली लेता है, कौन रास्ता निकालता है? नहीं, हमें तो बस कंप्लेन करनी है, जो सॉल्यूशन मिलता है उसको अप्लाई नहीं करना। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं। पहले तो खुद मैं भी ऐसा था, फिर पता चला करे हम ये क्या कर रहे हैं, ये बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हैं। रास्ता मिल रहा है तो क्यों उस रास्ते पर चलकर देखा न जाए, और चलेंगे उसमें और दिक्कत आएगी तो फिर अपने आप उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो अब हम आपको 40 साल के बाद ध्यान में बैठने में होने वाली दिक्कत, अपने अवयवों का जो पीड़ा का पीरियड है, या तो अपने अवयवों की असामर्थ्य है, उसका निवारण कैसे किया जाए उसका हम आपको उपाय बताते हैं। देखो, एक तो सबसे पहली बात, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि बैठकर ऐसे कड़क टट्टार बैठकर सिर, ग्रीवा, कमर सीधी रेखा में रखकर, हाथ दोनों अपने गोद में रखकर ही ध्यान किया जाता है। ये सबसे उत्तम बात है, लेकिन ऐसे ही ध्यान हो ये आवश्यक नहीं है। जितना हो सके ऐसा करो, लेकिन फिर शरीर थक गया तो थोड़े ढीले हो जाओ, ढीले होकर भी ध्यान कर सकते हैं। फिर और थक गया तो थोड़े लेट जाओ, सोना नहीं है बस। और नींद न आ जाए इसके लिए क्या करना, पूरी आंखें बंद करेंगे तो नींद आ जाएगी। तो आधी आंख खुली रखो, आधी आंख बंद रखो। जैसे शिव जी होते हैं ना, ऐसे थोड़ी आंख बंद है, थोड़ी आंख खुली है। अपने नाक को देखो, तो आंख ज़्यादा नहीं देखना नाक को, मतलब नाक की सीध में सामने किसी वस्तु की ओर नज़र, लेकिन देखना नहीं है, बस कुछ दिखना नहीं चाहिए। और आंख बंद भी नहीं, आंख खुली भी नहीं है, तो नींद भी नहीं आएगी और लेटे लेटे आप ध्यान कर सकते हैं। एक उपाय, उससे पहले आपको जो करना है वह सुन लो। पांव के अंगूठे से लेकर 1-1 इंच अपने शरीर को ध्यान के शुरू में बैठकर निहारो। अपनी नज़र को आंख बंद करके अपने मन को पूरे शरीर में ऊपर 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 आते 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 घुमाओ। ये पांव का अंगूठा है, उसमें कुछ हो रहा है तो उसको देखो, बस उसको मिटाना नहीं है। फिर आगे पांव के पंजे को देखो, फिर पांव के क्या कहते हैं, कांडा, जॉइंट्स जो है उसको देखो। फिर आगे आगे चलते पांव की पिंडली को देखो, पिंडली में दर्द हो रहा है तो दर्द को देखो। थोड़ी देर, बस 1, 2, 5, 10 सेकंड। फिर आगे चलो, फिर घुटनों को देखो, घुटनों के पीछे वाले हिस्से को भी देखो, बगल जो पांव की बगल होती है। फिर आगे चले जाओ, थाई को, अपनी जंघा को देखो। फिर पांव जहाँ जॉइंट होता है अपने शरीर से, वहाँ जॉइंट्स को देखो। फिर ऊपर चले आओ पीठ की ओर, और आगे पेट की ओर। पेट की ओर आते हैं तो नाभि देखो, नाभि से ऊपर फेफड़े को देखो, फेफड़े के भाग को, छाती को देखो, गले को देखो, पीठ में भी देखो। करोड़रज्जु को देखते चलो, करोड़रज्जु के दोनों तरफ देखते चलो। बगल में देखो, कंधों को देखो, हाथ को देखो, कोहनी को देखो। ऐसे देखते 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 अपने यहाँ तक, सिर तक देखते चलो। एक बार आ गए फिर नीचे उतरो, फिर दूसरी बार आ गए फिर नीचे उतरो, फिर तीसरी बार आ गए फिर नीचे उतरो। बस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं करना है। 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मिनट।
ये हो गया। अब आप ध्यान लगाओ, जो भी आपका इष्ट है उसको, उसकी मूर्ति को मन में लाओ, या तो आप जप करते हो तो जप करो, और अपना मन अपने सांस पर, यहाँ दोनों से जो हवा आ रही है, हवा जा रही है, सांस आती है सांस जाती है, बस सांस को देखते रहो और मंत्र जाप चलता रहे। मंत्र जाप देखो कैसे करना है, ये भी मैं आपको बता दूं। पहले तो वैखरी वाणी में थोड़ी देर सांस को नहीं देखना है, सिर्फ वैखरी वाणी में मंत्र जाप करना है। ओम नमः शिवाय। अब आपका जो भी गुरु मंत्र है ये उत्तम है, गुरु मंत्र नहीं है तो कोई आपका इष्ट मंत्र है, इष्ट मंत्र नहीं है तो कोई आपका इष्ट देव है, तो उसका नाम जपो, राम 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 राम, ये वैखरी वाणी। फिर हो गया मध्यमा, माने मन में जाप करो, बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए, अंदर जीभ हिले तो हिले, नहीं हिले तो कोई बात नहीं, लेकिन मन से जाप करो, राम राम राम, ऐसे मन में चलता है। ये इसको उपांशु जाप भी कहते हैं, मानस जाप भी कहते हैं। और इसके बाद पश्यंती, यहाँ तक पहुँचना है। पश्यंती माने जप करना नहीं है, हमारे जप के जो शब्द है उसको देखना है आंख बंद करके। राम राम करना है तो अपने मन से राम लिखो और लिखा हुआ देखो, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी, आगे लिखते जाओ लिखते जाओ। ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलना नहीं है, मन में भी नहीं बोलना है, बस मन से लिखा हुआ पढ़ना, उसको पश्यंती कहते हैं। अनेक गुना फल है इसका जप का। तो जब पश्यंती करते हो तब अपने सांस को देखते देखते अपने लिखे हुए मंत्र को भी देखो और अपनी सांस को भी देखो। अपने श्वास को देखोगे तो इससे उत्तम ध्यान और कोई नहीं। अब शरीर थक गया समझ लो, तो ढीले हो जाओ, सांस को देखो। अब और थक गया तो लेट जाओ, सांस को देखो। अपने श्वास को देखने में क्या दिक्कत है? अगर आप श्वास को अलर्टली देखते रहोगे तो नींद नहीं आएगी, ये पक्का है, नींद बिल्कुल नहीं आएगी, नींद उड़ जाएगी। अगर आती है तो भी अगर आप सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे तो नींद उड़ जाएगी। तो ऐसे लेटे लेटे ध्यान करो। फिर प्रमाद नहीं करना है, आलस्य नहीं करना है। लगे कि शरीर ठीक हो गया तो वहीं पर बेड पर ही बैठ जाओ। ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप कहीं पवित्र भूमि में बैठकर, ये उत्तम है, लेकिन अगर नहीं हो सकता है तो जहां हो सके, जितना हो सके करो। और जब हमने पहले शरीर का निरीक्षण किया, मन को एक एक इंच घुमाया, तब जहां दर्द है वहां देखते रहो 10, 15, 20 सेकंड तक। कौन करता है ये? हमने कईयों को बताया है, सब ने स्वीकार किया, हाँ ये बात बहुत अच्छी है चलो, लेकिन एक बार भी नहीं किया किसी ने। क्योंकि हमें तो सिर्फ अपनी समस्या बतानी है, सॉल्यूशन सुनना है, करना नहीं है महाराज। अगर आप चाहो तो बहुत कुछ किया जा सकता है, किसी को पूछने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको स्वयं को इसका रास्ता मिलेगा। तो 40 की उम्र के बाद शरीर अपने आदेश अनुसार नहीं बैठता है तो ना बैठे ना, शरीर को आदेश देने की जरूरत ही क्या है? शरीर को अलग कर लो, हम अलग है, शरीर अलग है। शरीर को जो करना है करे, हमें जो करना है हम करेंगे। कमर दर्द कर, अरे राम 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 राम, कमर की ओर ध्यान नहीं करना है, ध्यान राम की ओर करना है। अरे हो जाए कोई बात नहीं, राम 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 राम। राम ने ऐसा कहा है क्या कि आप बड़े मधुर स्वर में बोलो राम राम? ऐसा नहीं कहा। दर्द से भी, कराहते हुए भी। हमारे शास्त्र में तो कहा है कि गलती से भी गिरते हुए, छींकते हुए, खांसते हुए, उठते हुए, बैठते हुए आप भगवान का नाम लो, अनेक गुना फल है उसका। ये ध्यान ही हो गया ना। नाम के साथ आप इष्ट का दर्शन करो, इष्ट मंत्र का दर्शन करो, अरे सदगुरु का दर्शन करो जो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष है, किसी संत का दर्शन करो और नाम जप करो। बहुत उत्तम फल मिलने वाला है महाराज, बहुत उत्तम फल। लेकिन फिर से कहता हूं, समस्या सबको पता है, समस्या का समाधान भी पूछा जाता है। कोई संत, कोई गुरुजन, कोई शास्त्र समस्या का समाधान बताते भी है, लेकिन हमें तो करना नहीं है, बस सुन लेना है मात्र। तब काम नहीं बनेगा। करो महाराज,
जितना हो सके थोड़ा तो थोड़ा करो, करते चलो, और आज से ही शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि आज ये जो हमारा वर्ष होता है ना 12 महीनों का, उसमें 2 नवरात्रि का तो हमें पता है, एक चैत्र में आती है चैत्री नवरात्रि, और एक वसंत ऋतु में आती है वासंती नवरात्रि, जो हम डांडिया रास वाले दिवाली के बाद लेते हैं वो नवरात्रि। एक चैत्र में आती है, नया वर्ष शुरू होता है उत्तर विभाग का तब। इसके सिवा एक आषाढ़ में भी आती है, और इसके सिवा आज से एक पोषी नवरात्रि शुरू हो रही है, और ये नवरात्रि अष्टमी से शुरू होती है पूर्णिमा तक। इसको शाकंभरी माता की नवरात्रि कहते हैं, माँ शाकंभरी देवी की नवरात्रि है। तो माता का मंत्र जपो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जो भी आपकी देवी हो, ओम सरस्वती नमः, ओम लक्ष्मी नमः, जो भी आपको पसंद हो, या तो गुरु मंत्र हो आपका, उसका जाप करो और ध्यान करो, और ये जो उपाय बताए हैं उसको अपने अमल में लाओ। आज से ही माँ को प्रार्थना करो, आज देवी का दिन है, माता को प्रार्थना करो, हे माँ, आज तो मंगलवार भी है, माता का ही दिन है, हमें सहाय करो, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आप देखना प्रभु जी, वो आपको गोदी में उठा कर ले जाएगी, लेकिन करना पड़ेगा। उपाय तो सब बता देते हैं, करना हमें है। तो 40 के साल के बाद मैं ये नहीं कहता कि दिक्कत नहीं होती, बहुत दिक्कत होती, हमें भी हो रही है। उसका उपाय है, अगर निश्चय दृढ़ है तो कोई दिक्कत हमें पराधीन या पराजित नहीं कर सकती। हम मन से जब तक नहीं थकेंगे तब तक कोई मुश्किल हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। शरीर दुखता है तो दुखता रहे, हम राम राम करते रहेंगे। जब दुखता है तभी करना ऐसा, जब नहीं दुखता है तब तो मनोरंजन में हमारा मन चला जाता है। अरे भाई तब कर लो ना कभी तो मौका मिलेगा ही। 2400 घंटे 365 दिन दर्द थोड़े ही रहता है। और अगर आपका मन ध्यान में लग गया तो दर्द भी भूल जाएगा। कहाँ दर्द था भूल जाएंगे। सो जाते हैं तो दर्द रहता है क्या? नींद आ जाती तो चाहे कितना भी बड़ा दर्द हो याद नहीं रहता, आनंद से सो जाते हैं। बस वही चीज़ ध्यान में भी हो सकती है। ध्यान में गहरे बैठ जाओ तो दर्द आपको दर्द नहीं करेगा। और फिर भी करता है तो इसके उपाय जो भी आपको समझ में आए करते चलो। हमें लगता है वीनू भाई जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि